नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होने वाला है टीएसटी पीएचडी वाला 2024 में, तो अब आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं और प्रैक्टिस सेट जो यहाँ पर ये रहने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी इसमें हमने आपके यहाँ पर जो कंप्लीट सिलेबस है, इसके अलावा जो ये पूरा वर्ष में जो एग्जाम थे उनके क्वेश्चन और इसके साथ ही जो 3-4 जो है यहाँ पर प्रैक्टिस सेट हमने वो भी कंप्लीट कर लिया है। तो इन सभी को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा महत्वपूर्ण अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन रहेगा मीमांसा सूत्र से। तो मीमांसा सूत्र जिसके रचयिता हैं कपिल मुनि, जैमिनी, कणाद या पिंगल। तो हमने आपको जो बताया था कि जैसे दर्शन शास्त्र जो है ये दो भागों में बटा हुआ है। एक तो था आस्तिक में और दूसरा था नास्तिक में। आस्तिक मतलब जो वेदों को मानते हैं, वेदों को प्रमाण मानने वाले आस्तिक, और जो नहीं मानते थे वो नास्तिक। नास्तिक दर्शन में कौन कौन से आ जाते हैं, कौन कौन से दर्शन आते थे इसमें? तो इसमें चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन। चारवाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन, ये 3 दर्शन थे जो इसमें आते हैं नास्तिक में। और आस्तिक दर्शन की बात करें तो इसमें न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांत दर्शन, तो ये 6 जो है ये आस्तिक दर्शन में आते हैं। अब इन्हीं आस्तिक दर्शन के अंदर आता है मीमांसा सूत्र। तो ये जो मीमांसा दर्शन जो है इसमें आ जाता है मीमांसा सूत्र, और इसके जो रचयिता जो है ये जैमिनी, जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिए गए हैं, तो इनको माना गया है। और सबर स्वामी कृत है सबर भाष्य, प्रभाकर कृत टीका बृहति है, कुमारी भट्ट कृत श्लोक वार्तिक और तर्क वार्तिक है। तो ये तो हो गए यहाँ पर आपका योग दर्शन। इसके अलावा जैसे न्याय दर्शन है, तो इसमें जो न्याय सूत्र है इसके रचयिता है गौतम मुनि। वैशेषिक दर्शन, इसके प्रवर्तक आचार्य है कणाद, दूसरा नाम अक्षपाद है। सांख्य दर्शन, इसमें जो सांख्य सूत्र हैं इनके रचयिता है कपिल मुनि। और योग दर्शन, इसमें जो योग सूत्र है इसके रचयिता है पतंजलि मुनि। और वेदांत दर्शन, जिसमें अंदर जो ये ब्रह्म सूत्र जो है इसके रचयिता माना गया है बादरायण को। तो इस प्रकार से ये दर्शन है। और हमारी कोई वेबसाइट या कोई बुक नहीं है, तो इस कारण से आप जो भी हम वीडियो में बताते हैं उसी से आप अपने नोट बना सकते हैं। क्योंकि कई बार जो कमेंट में पूछते हैं, तो आप जो है इसी से ही अपने नोट तैयार कर सकते हैं। और कोई प्रॉपर जो है एक बुक नहीं है जहाँ से आपको सारा मटेरियल जो है मिल जाए। क्योंकि जैसे एमए या शास्त्री कह सकते हैं, उसका सिलेबस होता है 3 साल, जो आपकी बीएमए लग जाते हैं शास्त्री में, 2 साल की एमए होती है, तो वही सिलेबस है ये सारा। तो अब इसमें देख सकते हैं आप, जैसे शास्त्री करते हैं उसमें कितनी बुक होती है जो आपको पढ़नी होती है, तो सभी के सभी जो सिलेबस है वो आपको एक बुक के अंदर नहीं मिल सकता। तो इसके लिए बहुत सारी जो बुकें हैं वो आपको पढ़नी पड़ेगी, या फिर जो आप जो वीडियो जो है इसके माध्यम से अपने जो नोट है वो बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है नलचंपू। नलचंपू कृति किस लेखक की है? नागेश भट्ट, जयंत भट्ट, त्रिविक्रम भट्ट या मही भट्ट की? तो नलचंपू की अगर हम बात करें तो किनका है, और इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन 2 वाला। तो ये जो त्रिविक्रम भट्ट जो है इनके द्वारा रचित है नलचंपू। गद्य और पद्य जो होता है इनका जो मिश्रण होता है उसी को कहा जाता है चंपू काव्य। तो ये जो नैषधीयचर्या उस पर है, जिसमें राजा नल और दमयंती जो इनकी प्रेम कथा दिखाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद
कौन से वेद से संबंधित है? 4 जो आपके वेद होते हैं, ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद। तो मुंडक उपनिषद आता है और किस वेद में आता है? और इसमें हमारा सी आंसर रहेगा ऑप्शन 4 वाला। तो ये जो अथर्ववेद है, अथर्वा ऋषि जो थे इनके नाम पर ही इसका नाम पड़ा था अथर्ववेद, और इसी को ही आशीर्षण वेद, ब्रह्मवेद, वैश्यवेद, छंदोवेद, महिवेद इन नामों से भी जाना जाता है। और इसके जो ऋत्विक है ये ब्रह्मा है, कांड इसमें 20 हैं और सूक्त इसमें 730 हैं और मंत्रों की जो संख्या 6000 मानी गई है। और ये जो यहाँ पर उपनिषद की अगर हम बात करें तो अथर्ववेद में कौन कौन से उपनिषद है इसके अलावा? तो इसमें प्रश्न उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य है, ये 2 उपनिषद और हैं। तो कहने का मतलब है इसमें 3 हैं, प्रश्न उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद और मुंडक उपनिषद, ये 3 है। इसमें शाखाओं की बात करें तो शाखाएं इसमें 9 थी। कौन कौन सी? पिपलाद शाखा, पिपलाद शाखा, शौनक शाखा, मोद, स्तोद, जलद, जाजल, ब्रह्मवेद, देवदर्श, चांगवेद, ये 9 शाखाएं थी। लेकिन इस समय चॉइस में 2 ही उपलब्ध है, पिपलाद एवं शौनक, ये 2 ही उपलब्ध हैं इस समय। और इसमें एक ही जहाँ ब्राह्मण है जिसका नाम गोफत ब्राह्मण है। नेक्स्ट आ जाता है किम इव ही मधुरा नाम मन्नम न आकृति नाम। सुक्ति यह ली गई है, मुद्राक्षसम, अभिज्ञान शकुंतलम, मृच कटिकम या उत्तराम चरितम। तो इस सुक्ति का जो संबंध है इनमें से किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप, यहाँ पर सुक्ति है क्योंकि एक न एक तो सुक्ति आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो इसका जो संबंध है ऑप्शन 3 से, अर्थात जो अभिज्ञान शकुंतलम जो है उसमें से ये ली गई है। और इसके अलावा कौन कौन सी इसमें सूक्तियाँ हैं? तो जैसे पातुम न प्रथमे विशति जलम, कामी सर्वताम पश्यति, भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, किम इव ही मधुरानाम मंडनम न आकृति नाम, न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुदातलात्, सत्ताम ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणवंत हैं करण प्रवृत्ति हैं। तो ये भी जो है इसी में ही आती है। श्रृंगार रस में 7 अंक है। उपजीव्य का वेश का महाभारत है, महाभारत में जो आदि पर्व है तो उसमें से ये ली गई है। और विदूषक भी आ जाता है एग्जाम में, तो वो भी आप याद रखिएगा। माधव्य जो है इसमें ऋषि जो है इसके विदूषक हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पर पुराण, उपपुराण से है। उपपुराण कितने हैं? 6, 16, 12 या फिर 18 कितने होते हैं? तो जैसे महाभारत है, महाभारत किस में है? पर्वों में है, 18 होते हैं। इसी प्रकार से पुराण है, ये भी 18 होते हैं। इसी प्रकार से उपपुराण है, इनकी संख्या भी 18 ही होती है, 18। तो ये सारे 18 हैं। इसी प्रकार से गीता है, इसमें भी 18 अध्याय हैं। तो ये सारे 18 हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है कादम्बरी कथा का जो उपजीव्य ग्रंथ है। बृहद कथा, कथा सरिसागर, कथा मंजरी, गाथा सप्तशती, कादम्बरी कथा का उपजीव्य है। कादम्बरी किन के द्वारा रचित है? महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। तो उपजीव्य काव्य कौन सा है इसका? और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आए हैं तो गुणाढ्य की जो बृहद कथा है ये इसका उपजीव्य ग्रंथ है। तो ये आप याद रखिएगा। और महर्षि बाणभट्ट के द्वारा रचित है। चंद्रपीड़ और पुंडरीक जैन की 3 जन्मों की कथा इसमें दिखाई गई है। चंद्रपीड़ जैसे इसके नायक हो गए और कादम्बरी इसकी नायिका है। पुंडरीक जैसे इसके उपनायक है और माधश्वेता इसकी उपनायिका है। और ये जो चंद्रपीड़ जैन के पिता माता का नाम जो एग्जाम में आता है तो तारापीड़ जो इनके पिता का नाम, विलासवती इनकी माता का नाम था। नेक्स्ट आ जाता है किरातार्जुनीयम। इसमें सर्ग हैं 17, 18, 19 या 22। कितने हैं किरातार्जुनीय में? किन के द्वारा रचित है? किरात किन के लिए आया था? तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो यहाँ पर बहुत सारे बन जाते हैं इसमें, और ऑप्शन बनेगा 2 वाला। तो ठर्गो जो इसमें सर्ग जो है इनकी संख्या इसमें कितनी है? 18 जो है ये मानी गई है। महर्षि भारवी के द्वारा रचित है। भारवी का अर्थ गौरव के लिए जाना जाता है। और किरात यहाँ पर जो है भगवान शिव जो उनके लिए आया था, अर्जुन इसमें नायक हैं। और वीर रस इसमें माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है रघुवंश में, जो रघुवंश महाकाव्य है इसमें गाय जो है इनका नाम क्या था?
दंदनी, कामधेनु, दौग्धी या सुदक्षिणा। रघुवंश महाकाव्य लघुत्री में आता है ये। तो इसमें गाय थी और इनका नाम क्या था? तो गाय जो है इनका नाम था नंदिनी। अगला क्वेश्चन है सांख्य दर्शन से। सांख्य दर्शन में सर्ग कितने प्रकार के होते हैं? द्वि, चतु, षड या अष्टविध? सांख्य दर्शन में कपिल मुनि का सांख्य दर्शन है और ऋषिकेशन की सांख्यकारिका। तो ये सांख्य दर्शन की बात है यहाँ पर। तो इसमें जो यहाँ पर माना गया ऑप्शन 3 को, अर्थात षडविध है। अगला क्वेश्चन आ जाता है आर्ष काव्य से। आर्ष काव्य कौन सा है? रामायण, ऋग्वेद, महाभारत या फिर उपनिषद? तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है किसको? महाभारत जो है इसको माना गया है। और अगर यहाँ पर आदि काव्य आ जाए तो आदि काव्य रामायण, आदि कवि आ जाए महर्षि वाल्मीकि। नेक्स्ट आ जाता है वस्तु में अवस्तु का आरोप होना क्या होता है? अध्यारोप, अज्ञान, अपवाद या जीवन मुक्ति? तो वस्तु में अवस्तु का आरोप होना ही अध्यारोप होता है। नेक्स्ट आ जाता है अहंकार कितने प्रकार के होते हैं? एकविध, द्वि, चतुर या षडविध? अहंकार, तो अहंकार जो है इनको माना गया है द्विविध। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पूर्व काय है। तो इसका जब हम यहाँ पर विग्रह करेंगे तो कौन से वाला जो इसका बनेगा? पूर्वस्य काय है, पूर्व काय है, पूर्वम काय है, पूर्वम कायस्य है। पूर्व काय का जो विग्रह है यहाँ पर कौन से वाला बनेगा? तो समास जो है उसमें से है और पूर्वम कायस्य जो है यहाँ पर इसका बनेगा। और यहाँ से आप इसमें समझ गए होंगे तो कौन से वाला जो है इसमें समास है। और ये कौन सा है? लौकिक है या लौकिक विग्रह है? तो पूर्वम कायस्य जो यहाँ पर ये लौकिक हो जाएगा। और अलौकिक की बात करें तो अलौकिक कौन से वाला बनेगा? पूर्वसु कायकस। कौन सा समास है इसमें? षष्ठी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है मातुः समर्थी। इस उदाहरण में सूत्र प्रवृत्ति है। कौन सा सूत्र इसमें लगा है? अधिक गर्भदेश्याम कर्मणि यत् निर्धारणम कर्तृक्रमणोकृति या षष्ठी अर्थ प्रत्ययन। तो कौन सा जो इसमें लगा है? और इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारा इसमें आंसर है ऑप्शन 1 वाला, तो मातुः समर्थी। तो ये वाला जो है इसमें लगेगा। और ये सूत्र करता क्या है? यह था यहाँ पर, ये करता क्या है? तो अधिपूर्वक ई धातु, अधिपूर्वक ई धातु श्रवण करने अर्थ में, दया दया करने में, और इस श्रवण होना, इन धातुओं के अर्थवाची धातुओं के क्रम में षष्ठी विभक्ति होती है। तो कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति। जैसे मातुः समर्थी, रामस्य दयमान है, गात्राणाम अनीशः अस्मि संवरित है, प्रभवती निजस्य कन्या जनस्य महाराज है। जब समृद्ध धातु अपने साधारण अर्थ पाठ कर्ण में प्रयुक्त होती है तब उसके क्रम में द्वितीय होती है, सह पाठम समर्थी। तो मातुः समर्थी में आप ये सूत्र याद रखिएगा। तो श्रवण करना अर्थ जो है इसमें षष्ठी विभक्ति यह होती है। और कर्तृकर्मणोकृति ही, इसमें भी षष्ठी ही विभक्ति होती है। यत् चानी था, तो इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती है। और षष्ठ्यार्थ प्रत्यय, इसमें भी षष्ठी ही होती है। ये क्या करता है? अतसुच, मतलब तस बचेगा इसका, प्रत्यांत शब्द है, उत्तरतः है, दक्षिणतः है, इस प्रत्यय का अर्थ रखने वाले प्रत्यांत की जिससे समीपता पाई जाती है उसमें षष्ठी होती है। जैसे ग्रामस्य दक्षिणतः है या फिर उत्तरतः वा, गृहस्य ऊपरी, अग्रे पुरः पश्चात् वा, पतिव्रतानाम अग्रहे कीर्तनीयः सावित्री। तो लगता है ये भी षष्ठी में ही है।
ग्रामतः दक्षिणतः वो तहसील प्रत्यय जो है वो उसके योग वाला है। नेक्स्ट आ जाता है अख्यात अख्यात उपयोगी। सूत्र किस विभक्ति का विधान करता है? द्वितीय, पंचमी, चतुर्थी या फिर सप्तमी का अख्यात उपयोगी। तो यहाँ पर जो इसमें माना गया है ऑप्शन रहेगा 2 वाला हमारा। तो पंचमी विभक्ति जो इसके योग में आती है, जहाँ पर जिसमें विद्या जो नियम पूर्वक पढ़ी जाए या फिर मालूम की जाए तो वह गुरु या अध्यापक आदि अपदान होता है। जैसे उपाध्यात अधीते, मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता। तो जहाँ पर नियम पूर्वक विद्या पढ़ी जाती है तो वहाँ पर लगता है पंचमी विभक्ति में। नेक्स्ट आ जाता है इतम भूत लक्षण सूत्र विधायक। ये जो इतम भूत लक्षणम जो इसमें सूत्र है सप्तमी, चतुर्थी, तृतीय या द्वितीय, कौन सी होती है इसके योग में? तो जहाँ पर कोई ये लक्षण चिन्ह जो होते हैं तो उसमें लगता है कि जिस लक्षण चिन्ह से किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है तो उस लक्षण बोधक शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। तो कौन सी होगी? तृतीय विभक्ति। उदाहरण भी बहुत प्रसिद्ध है इसका, कौन सा? जटा भी ताप से है, जटाओं से तपस्वी मालूम पड़ता है। और इसके अलावा अगर किम, कार्यम, अर्थः, प्रयोजनम गुण है, इसी प्रकार अन्य प्रयोजन प्रकट करने वाले शब्दों के योग में भी आवश्यक वस्तु तृतीय में ही रखी जाती है। जैसे मूर्खेण पुत्रेण किम, तीर्णेन कार्यम भवति ईश्वराणाम, का अर्थ है मूर्खेन भृत्येन। तो इनमें भी जो है तृतीय ही होगी। किम, कार्यम, अर्थ है, प्रयोजनम या फिर गुण है इनके कारण। नेक्स्ट आ जाता है कारुण्य सम्राट कौन से कवि कहे गए हैं? भास, भाण, कालिदास है या भगवती है? कारुण्य सम्राट तो आप समझ गए होंगे एकदम से। तो क्रूर रस के कवि किन्हें माना गया है? ऋषि भगवती को। उत्तरामचरित इनके द्वारा रचित है। अगला क्वेश्चन आ जाता है शिवराज विजय से। शिवराज विजय है क्या रचिता है? अंबिका दत्त व्यास, वत्सराज, क्षमाराव या भट्ट नारायण है। तो किनके द्वारा रचित है शिवराज विजय? तो शिवराज विजय जो पंडित अंबिका दत्त व्यास जो है इनके द्वारा रचित है। 12 निश्वासों में है, 3 विरामों में है, प्रत्येक में 4 निश्वास हैं। सूर्योदय के वर्णन से इसका जो प्रारंभ ये माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है भोज प्रबंध के लेखक हैं ब्राह्महीर, विष्णुगुप्त, बलाल सेन या फिर जय आदित्य हैं। भोज प्रबंध के लेखक कौन हैं? तो इसके जो लेखक जो है यहाँ पर ये बलाल सेन जो है इनको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है अंत्योदय। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो कौन से वाला बनेगा? अंत्योदय। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो बनेगा इसका ऑप्शन 4 वाला। अंत्य प्लस में उदय है, अ और उ में ओ गुण हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है गंगा लहरी। तो इसके रचयिता हैं श्रीधर, जगन्नाथ, रूप स्वामी, विश्वनाथ हैं। तो गंगा लहरी कौन है इनके रचयिता? और जो यहाँ पर ऑप्शन 3 में दिए गए हैं तो ये जो लहरी अगर आपको पीछे लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब जो है ये पंडित राज जो जगन्नाथ है इनका काव्य है, क्योंकि इनके जो ज़्यादातर काव्य है उसमें लहरी जो शब्द है वो आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा भोगा न भुक्ता वह में भुक्ता। तो ये उक्ति जो है भर्तृहरि, जल्लहन, जयदेव या बिल्हन किन की है? भोगा ना भुगता वह में भुगता। हम भोगों को नहीं भोग रहे हैं, भोगा में भोग रहे हैं। तो उक्ति है ये और इसका जो संबंध है ये भर्तृहरि से है। ऋषि भर्तृहरि को 3 शतकों के लिए जाना जाता है, नीति श्रृंगार और वैराग्य शतक के लिए। इसके अलावा जो वाक्य पद्यम है वो भी इनके द्वारा ही रचित है। अगला क्वेश्चन है विक्रमांक देव चरितम से। तो विक्रमांक देव चरितम जो है इसमें कितने सर्ग हैं? तो सर्गों की संख्या जो आपने यहाँ पर बतानी है। और इसमें जो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन रहेगा 2 वाला। तो विक्रमांक देव चरित जो है कितने हैं इसमें? तो 18 जो है यहाँ पर इसमें
ये माने गए हैं। और तो विक्रमांक देवचरित सर तो इसमें 18 हो जाएंगे। और ये जो बिल्हण जो है इनके द्वारा रचित है विक्रमांक देवचरित। इसके अलावा अन्य भी महत्वपूर्ण हैं, तो वह भी हम एक बार देख लेते हैं। तो जैसे पद्मगुप्त है, इनके द्वारा रचित है नव साशंक चरित। और इसमें कितने सर्ग हैं? तो इसमें 8 है। नव साशंक चरित में पद्मगुप्त के द्वारा रचित है। जो कल्हण इनकी है राजतरंगिणी, इसमें भी जो सर्गों की संख्या है ये 18 मानी गई है। और जलहण इनका है सोमपाल विलास। सोमेश्वर इनके द्वारा रचित है कृति कौमुदी। नय चंद्रसूरी हमीर महाकाव्य इनके द्वारा रचित, और इसमें जो है इनके सर्गों की संख्या 14 इसमें मानी गई है। 17 ये कुमार संभवजा उसमें है, और 22 जो है नैसे चरित में है, और 19 जो है ये जो आपका रघुवंश जो है उसमें हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, सखी शब्द का जब हम षष्ठी विभक्ति में रूप बनाएंगे तो कौन से वाला बनेगा? सखी शब्द रूप है और षष्ठी एकवचन वाला है। सख्या, सख्यो, सख्ये या सख्यो, कौन से वाला बनेगा? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन 4 वाला है। तो ये जो सख्यो जो यहाँ पर बनेगा यही बनता आपका षष्ठी विभक्ति में। और सखी जो रूप है एग्जाम की दृष्टि से भी जो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें से भी जो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो पंचमी और षष्ठी जो है इसमें यही रूप बनेगा आपका, पंचमी विभक्ति में भी और षष्ठी विभक्ति में भी। ये सख्यो जो यहाँ पर बना है ये बनता है सप्तमी विभक्ति में, सप्तमी का जो एक वचन है। और ये सख्या जो बनता है ये तृतीया के एक वचन में बनता है, और ये सख्य चतुर्थी के एक वचन में। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा, नदी संज्ञा विधायक सूत्र। नदी संज्ञा करने वाला सूत्र है इसमें युष्त्राख्य नदी ही और अनद्या नतिभीष, यह अंबा अर्थ नद्य हर्ष में है। नदी संज्ञा करने वाला है, और जो यहाँ पर ऑप्शन 1 में आया है तो युष्त्राख्य नदी ये वाला सूत्र है जो नदी संज्ञा करेगा। और किन की करता है? ये दीर्घ होते हैं, जो दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदीवाची संज्ञा होती है, जैसे गौरी, नदी, वधु ये वाले। और एक होता है घी संज्ञा, तो शेषों है सखी सूत्र है जो घी संज्ञा करेगा। तो सखी शब्द को छोड़कर, जो यहाँ पर हम कर रहे हैं, सखी शब्द को छोड़कर नदी संज्ञक से भिन्न हर्ष, ई और उद शब्दों की घी संज्ञा होगी। तो बस इसको छोड़कर बाकी और सारे जो है हर्ष, ई, उ उनकी घी संज्ञा होगी। नेक्स्ट आ जाता है डतिचय सूत्र। ये घी हल सर्वनामीय सट क्या संज्ञा करेगा? डतिचय सूत्र। तो ये जो यहाँ पर संज्ञा करेगा जो ऑप्शन 4 में आई है, तो क्या करेगा? सट संज्ञा ये करता है। नेक्स्ट है बहुलक। ये एकविध, द्वि, त्रि, चतुर्विध बहुलक होता है। बहुलक जो है इसको माना गया है चतुर्विध है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन हमारा शिष्य है। तो इसमें जो यहाँ पर प्रत्यय आया है कौन से वाला है? यथ है, अन्यथ है, कयप है या कयच है? तो किस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? और इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन बनेगा 3 वाला है। तो कयप जो प्रत्यय है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। सूत्र भी हमने इसमें पढ़ा था, एतिस्तु सास विरी दीर्घजुसा है कयप, ये वाला है जो सास धातु और कयप प्रत्यय कर देगा, शिष्य है इसका बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है यचति रूप। इसमें धातु है दान, री, डो, दाएं या सद धातु, कौन सी है इसमें? और जो ऑप्शन 1 में ही है तो दान इसमें धातु है। इसके बाद आ जाता है लुट लकार में जो तिप है इसको आदेश होता है टा, डा, अड़ या फिर ता। तो लुट लकार में तिप को आदेश होता है। लकार कितने हैं? लकार 10 होते हैं। और इनसे पहले वाला जो एग्जाम था उसमें आया हुआ था ये लुट लकार के बारे में, तो किस काल अर्थ में प्रयुक्त होता है? अंधतन भविष्यत काल में,
अंधतन भविष्यत काल में लुट लकार का प्रयोग होता है। भवितारा भवितारो, भविता भवितारो भवितारा है, ये वाले रूप इसके बनते हैं। तो तिप को एक आदेश होता है, तो कौन से वाला आदेश होगा इसमें? तो इसमें जो है डा आदेश होता है। तिप का डा, रौ और रस, ये वाले आदेश होते हैं तिप तस जी में। तिप तस जी में डा रौ रस हो जाएंगे, तो भविता भवितारो भवितारा है, ये वाला रूप फिर बनता है। नेक्स्ट आ जाता है केवल समास होता है पूर्व पदार्थ प्रधान, उत्तर उभय या विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है। तो कौन से वाला होता है केवल समास? और यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन 3 वाला। तो कौन सा होता है? विशेष संज्ञा विनिर्मुक्ता केवल समास है। तो यही होता है केवल समास, ऐसा समास जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित ना किया गया हो, तो उसमें होता है। भूतपूर्व है, जो पहले हो चुका हो, और ये पूर्वम भूत है, ये इसका लौकिक हो जाएगा। पूर्वम भूतसु, यह लौकिक हो जाएगा। वागर्थिव मूल शब्द है, वागर्थव इव लौकिक हो जाएगा, वागर्थ औ इव अलौकिक हो जाएगा। तो ये दो ही उदाहरण हैं केवल समास के। नेक्स्ट आ जाता है सूर्य शब्द है, यहाँ पर स्त्री तव विकसा से जोड़ने वाला जो प्रत्यय है, कौन से वाला है? सूर्य में टाप आप डाप चाप, कौन से वाला लगेगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर है ऑप्शन 4 वाला है। तो चाप जा इसमें बनेगा, चाप का आशेष बनता है, तो सूर्य का सूर्या बनेगा। जैसे अजगाजा बनता है अजाद स्टाप के द्वारा, तो ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प फ, इनको माना गया है जिह्मूल्य, उदात, उपपद्यमान्य या फिर सवरी। तो ये जो आपके जो उच्चारण स्थान है ये उसमें से है। और ये क्या होता है प फ? तो प फ जो है यहाँ पर इनको उपपद्यमान्य माना गया है। तो ये तो होते हैं उपपद्यमान्य प फ। और का खा क्या होते हैं फिर? का खा ये वाले, तो इनको जो है जिह्मूल्य माना गया है। तो उपपद्यमान्य में ये उ और पूरक आ जाएंगे, और जिह्मूल्य में का खा आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है छेक शब्द का अर्थ है विदग्ध सकृत अवधूत या फिर अनप्रास्य। तो इसका जो है ऑप्शन रहेगा एक वाला, तो विदग्ध जो है से इसका अर्थ यहाँ पर लिया गया है। अगला क्वेश्चन आ जाता है पूर्व परिह नियम का व्यत्यय किस अलंकार में होता है? अपनोति, अतिशोक्ति, समासोक्ति या विशेष उक्ति अलंकार में पूर्व परिह। तो इसका जो यहाँ पर माना गया है ऑप्शन 3 वाला। तो अतिशोक्ति जो अलंकार है इसमें माना गया है। और अतिशोक्ति अलंकार का जो लक्षण क्या होता है? सिद्ध तबे अध्यवसाय से अतिशोक्तिर निगलते, यही होता है अतिशोक्ति अलंकार। हिंदी में अब आपने पढ़ा होगा अतिशयोक्ति, किसी जो बात है उसको बढ़ चढ़ाकर जो बताया जाता है, तो वहाँ पर होता है। नेक्स्ट आ जाता है बिंब अनु बिंब तम बोधेत, यहाँ पर भी अलंकार है। तुल्य योगिता विभावना दृष्टांत या निदर्शना, तो किस अलंकार में आता है ये? तो ये जो यहाँ पर माना गया है निदर्शना अलंकार में। और निदर्शना जो अलंकार है इसका लक्षण क्या होता है? ये तरबिंब अनुबिंब तम बोधेत सा निदर्शना। और इसके उदाहरण भी हमने पढ़े थे, ईदम किल व्याज मनोहरम अपुहु तपक समम साधितुम यह स्थिति, ये वाला। एक और पढ़ा था हमने कब सूर्य प्रभव वंश कब चल समति, ये वाला पढ़ा था हमने। और एक और पढ़ा था क अतर्भूमि वल्ले जनान्मुदहा, ये वाला भी हमने पढ़ा था। तो ये जायज के निदर्शन अलंकार के उदाहरण थे। अगला क्वेश्चन आ जाता है कथा श्री सागर का विभाजन हुआ है कांडों में, उच्छ्वासों में, लंबकों में या फिर अध्याय में? कथा श्री सागर का। तो कथा श्री सागर के विभाजन की बात करें तो यहाँ पर बनेगा ऑप्शन 2 वाला। तो कथा श्री सागर किस में है? तो ये लंबकों में है। और तो ये आप याद रखिएगा, महत्वपूर्ण जो यहाँ पर ये इसमें क्वेश्चन है कथा श्री सागर। अगला क्वेश्चन आ जाता है संख्या दर्शन से। संख्या दर्शन में प्रकृति की जो तुलना ये नर्तकी से, गायकी से, माया या फिर नायिका, तो किन से जाय की गई थी? तो इसमें देखिए तो यहाँ पर ऑप्शन 1 वाला है। तो संख्या दर्शन में
जो प्रकृति की जो तुलना है किससे की गई थी? नर्तकी से ये की गई थी। सांख्य दर्शन किनका है? कपिल मुनि जो है इनके द्वारा रचित है सांख्य दर्शन। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेदी के निर्माण आदि नियमों के जो वर्णन है ये श्रोत्र धर्म गृह सुलभ किस में है? यजुर्वेदी के निर्माण आदि नियमों का वर्णन, तो इनका जो वर्णन जो हुआ है ये सुलभ सूत्र जो है इनमें हुआ है। और जैसे आपके 4 वेद हैं, इनमें शाखाएं अलग हैं, ब्राह्मण अलग हैं, तो इसी प्रकार से ये जो यहाँ पर सुलभ सूत्र जो हैं ये भी अलग होते हैं। तो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कोई भी सुलभ सूत्र नहीं है। और यजुर्वेद की बात करें तो इसमें कात्यायन, बोधायन, आपस्तम, मैत्रायणी, मानव, वराह, वाधुर ये वाले सुलभ सूत्र हैं। और सामवेद जो इसमें कोई सुलभ सूत्र नहीं है। इसके अलावा जो अथर्ववेद है इसमें भी कोई सुलभ सूत्र नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन, आत्मा शब्द है तो ये पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग कौन से वाला है? आत्मरूप। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर है ऑप्शन 1 वाला। तो आत्मा जो रूप है यहाँ पर क्या माना गया है? तो पुल्लिंग जो है यहाँ पर इसको माना गया है। नेक्स्ट आ जाता है, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वच है। सुक्ति ये किस महाकाव्य से ली गई है? नैषधीय चरितम से, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम या 10 कुमार चरितम से। हितकारी और मनोहर वचन दुर्लभ होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो संबंध है ये किरातार्जुनीयम में से ली गई है, क्योंकि ऐसे बहुत ही कम व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे जो दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हों, भलाई के बारे में सोचते हो, क्योंकि सभी जो अपना ही जो मतलब है वो निकालने में लगे रहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है गुण। गुण आदेश करने वाला एक सूत्र है। आदि गुण है, आदि प्रस्य, आदि गुण है, यतस्माद् आदि उत्तरस्य। तो गुण करने वाला कौन सा है इसमें? और ये जो ऑप्शन 1 में आया है आदि गुण है, इससे तो होगा गुण। और आदेंग गुण से ये वाला है आदेंग गुण, इससे गुण संज्ञा, आदि गुण से गुण। इसी प्रकार से वृद्धि रेचि से वृद्धि और वृद्धि आदेश से वृद्धि संज्ञा। नेक्स्ट है मध्यम योग। ये इसका उपजीव्य काव्य है मध्यम योग का। तो कौन से वाला है? रामायण, महाभारत, प्रेत कथा या फिर वासुदेव दत्ता। मध्यम योग। और इसमें रहेगा ऑप्शन जो हमारा 2 वाला। तो महाभारत जो है इसका उपजीव्य काव्य है। और जैसे यहाँ पर ये मध्यम योग के बारे में आया है तो किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि भास जो इन्होंने जो ये 13 नाटक लिखे थे तो उसी में आता है मध्यम योग। रामायण पर आधारित कौन से थे? इसमें अभिषेक और प्रतिमा। महाभारत से जो यहाँ पर जैसे उपजीव्य है महाभारत से जो लिए गए हैं तो इसमें मध्यम योग, ऊर्भंग, पंचरात्र, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, कर्णभार, बालचरितम ये वाले आ जाएंगे। लोक कथा और लोक जीवन से जो लिए गए हैं इसमें अविमारक और दरिद्राचार्य आ जाएंगे। उदयन कथा पर जो आधारित है इसमें प्रतिज्ञा, योगेंद्रानम और सपनवादता ये वाले आ जाएंगे। तो मध्यम योग जाइए महाभारत में है। नेक्स्ट आ जाता है रत्नावली। ये इसके रचयिता हैं तो यहाँ पर कोई भी कर लेते हैं, महर्षि कर लेते हैं। विशाखादत्त, कालिदास या हर्षवर्धन कौन से हैं रत्नावली के रचयिता? तो यहाँ पर जो इसमें हमारा आंसर ऑप्शन 4 वाला। तो ये हर्षवर्धन जो है इनके द्वारा रचित है। इन्होंने 2 ये नाटिकाएं लिखी थी, रत्नावली और प्रियदर्शिका। रत्नावली में 4 अंक थे, श्रृंगारस है इसमें, और ये प्रियदर्शिका इसमें भी 4 अंक है, क्योंकि जो नाटिका होती है इसमें 4 अंक होते हैं। और प्रियदर्शिका ये नाटिका है इसमें भी 4 अंक है। नायक इसमें उदयन है और नायिका जो इसमें वासुदत्ता हो जाएगी। इसके अलावा जो हर्षवर्धन जो इनके द्वारा एक नाटक भी लिखा गया था जिसका नाम है नागानंदम, और इसमें जो है 5 अंक हैं। वीरस है इसमें, और इसके जो पात्र है इसमें विद्याधर ये राजकुमार, जिमुतवाहन है, और सिद्ध राजकन्या मल्यवती है, गरुड़ शंखचूड़ है। तो इस प्रकार से है ये। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर छंद शास्त्र के जो आदि आचार्य हैं, भास्कर, पिंगल, द्रोण या लगधाचार्य हैं। तो छंद शास्त्र के लिए किन्हें जाना जाता है? तो आचार्य जो पिंगल मुनि हैं इनका ही है छंद शास्त्र। नेक्स्ट आ जाता है अर्थ प्रकृतियाँ। 2, 3, 4, 5 कितनी होती है? और अर्थ प्रकृतियाँ जो है इनकी संख्या 5 होती है।
इसके बाद है न्यायात पथ पर विचरती पदम नदी रहा। इसमें छंद आया है। तो जो धैर्यशाली जो मनुष्य होते हैं वो अपने जो रास्ता जो है उससे नहीं भटकते हैं, मतलब अपना लक्ष्य जो उसे प्राप्त करके ही रहते हैं। तो ये वसंतील का मालिनी प्रहर्षणीय अवस्था किस छंद का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? तो इसमें जो ऑप्शन 1 वाला बनेगा। तो वसंतील का जो छंद है उसका यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है। वसंतील का छंद की अगर हम बात करें तो इसका जो लक्षण है कौन सा होता है? उक्ता वसंतील का तब जगहों का है। तो 14 जो है यहाँ पर इसमें अक्षर होते हैं। तो कितने होते हैं? 14 इसमें अक्षर होते हैं। और आदि का वर्ण कौन सा है इसमें? तो तगण होता है इसमें। तगण, भगण, दो, जगण और दो ही गुरु इसमें होते हैं। एक तगण, भगण, दो जगण और दो गुरु समृद्ध छंद है ये। नेक्स्ट आ जाता है मंदक्रांता छंद। इसमें कितने होते हैं अक्षर? मंदक्रांता जल्दी सड़ गया मरभो न तात गुरुचेत। तो इसमें कितने होते हैं? इसमें 17 होते हैं। चौथे, छठे और 7वें स्थान पर इसमें यति होती है। इसमें भी आदिवर्ण कौन सा है? तो मगण जो इसमें आदि का है। मगण, उसके बाद भगण, नगण, दो तगण और दो ही जो है इसमें गुरु होते हैं। मगण, भगण, नगण, दो तगण और दो गुरु इसमें होते हैं। और 15 ये होते हैं मालिनी छंद में। नन मैया युते मालिनी भोगी लोकाई, ये वाला। और 21 होते हैं सनगधरा छंद में। मैं भ्रियाणाम त्रेण त्रिमुनि यतियुता सनगधरा कीर्तिते। तो ये होते हैं सनगधरा छंद में। और 19 होते हैं शार्दूल विक्रीडित में। सूर्य अस्मे यदि म स जौ स तत्ग शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य में 12वें पर और अश्व में 7वें स्थान पर यति होती है। तो ये होते हैं 19। नेक्स्ट आ जाता है द्वियमनम। समस्त पद में कौन सा समास यहाँ पर हुआ है? तो इसमें क्या है, जिसे नहीं पता ही होता है तो वे जल्दबाजी में या शुरू में देखते हैं कि संख्या है और द्विगु समास इसमें करके आ जाते हैं। लेकिन ये नतिवाची होने के कारण इसमें अव्ययभाव जो समास है ये होगा। तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यजह जो है इसमें प्रत्यय हुआ है। अच, नन, अप या नंग, किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ इसमें? तो इसमें जो है नंग जो प्रत्यय है इसका प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट आ जाता है हितम। इसमें धातु है धा, हा, धा या फिर ही। तो किस धातु का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो इसमें रहेगा ऑप्शन 2 वाला। तो धा धातु है, धा को ही होता है। तो उसके बाद यहाँ पर रूप ये बनता है। तो यहाँ पर तो जो इसमें सिर्फ ये धातु जो है धातु पूछी गई है। और कई बार जो एग्जाम में जो प्रत्यय जो वो भी इसमें पूछ ले जाता है। तो कत जो है वो प्रत्यय इसमें हो जाएगा। धा को ही और उसके बाद कत, तो उसके बाद फिर ये रूप जो है बनेगा। दधाते ही सूत्र है। अगर एग्जाम में पूछ ले जाए कि इस धा को ही करने वाला सूत्र कौन सा है? दधा तेर ही, धा को ही करेगा, कत प्रत्यय है इसमें। जैसे हमने शुष्क वाले रूप पढ़े थे, शुष्क है, पक्व है, क्षाम है, हितम। इसी प्रकार से दत्त है, दो दद्धो, ये वाला सूत्र है जो दा को दद करता है, दत्ता बनता है इससे। नेक्स्ट आ जाता है दैत्य है। इसमें कौन सा प्रत्यय है? अणिया, यत, अणियत या फिर यह। तो किस प्रत्यय का यहाँ पर इसमें प्रयोग हुआ है? और तदित प्रकरण जो उसमें से है। तो इसमें हम देखें तो ऑप्शन बनेगा एक वाला। तो अणिया जो है यहाँ पर प्रत्यय इसमें हुआ है। मूल रूप की बात करें तो द्वितीय इसमें या मूल रूप है और अणिय प्रत्यय होगा, उसके बाद दैत्य रूप ये बनेगा। इसी प्रकार से आदित्य है ये बनता है। और एक और आता है इसमें एग्जाम में औत्सह रूप। औत्सह पहले जो आए वो भी है बहुत बार, औत्सह है ये वाला।
तो इसमें उत्सादिभ्यो अय ये वाला सूत्र है जो अय प्रत्यय इसमें करता है। उत शब्द में अय और उसके बाद ओत से बनता है। नेक्स्ट आ जाता है शब्द रूप हमारा। तो यहाँ पर क्वेश्चन है वाच। वाच शब्द से गिमिन प्रत्यांत रूप है। तो वाच शब्द में जब हम गिमिनी प्रत्यय यहाँ पर करेंगे तो कौन से वाला रूप इसका बनेगा? तो यहाँ पर जो इसका ऑप्शन 4 वाला बनेगा, वाग्मी जो है ये होगा। नेक्स्ट आ जाता है पुण्यवंत ही दुख बाज है भवंती। ये पंक्ति है मुद्राक्षस वेणु संहार अभिज्ञान शाकुंतलम यमनिष्ठ खटिकम से। पुण्यवंत ही दुख बाज है भवंती। तो इस सूक्ति का जो यहाँ पर संबंध है, इस पंक्ति का जो संबंध है, तो जो ऑप्शन 3 में है तो वेणु संहार जो है उसमें से ये ली गई है। और वेणु संहार की बात करें तो यहाँ पर किन के द्वारा रचित है? तो महर्षि जो ये भट्टनारायण जो है इनके द्वारा रचित है वेणु संहार। और 6 अंक है इसमें। वीरस है, महाभारत है इसका आधार ग्रंथ, ओज गुण है और गौड़ी शैली है इसमें। और जैसे ये सूक्ति आई थी यहाँ पर तो इसके अलावा और भी आ जाती है। अनउल्लंघनीय ही सम उद आचार्य है, ये वाली है इसमें। अहो मुग्ध तो मलाना काल अनुरूपम प्रति विधातव्यम पुण्यवंत ही दुख बाज है भवंती वक्तुम सुकरमिदम दुष्करम अध्यवसितुम फलंती काकताल्यम तेभ्य प्रज्ञाना विश्यते ग्रहणम चरितम स्वप्न है निमित्तानुपयाचितम। तो ये वाली भी इसमें जो सूक्तियाँ हैं ये आई है। नाटक जो है ये वेणु संहार ये रखा गया था द्रौपदी जो थी इनकी चोटी का संहार करना। नेक्स्ट आ जाता है उत्तरामचरितम के कौन से अंक में छाया अंक की कल्पना की गई है? मतलब उत्तरामचरित का छाया अंक है तो कौन सा अंक है? सप्तम, द्वितीय, तृतीय या प्रथम अंक। तो यहाँ पर इसमें देखें तो ये जो तृतीय जो अंक है इसी का नाम है। और हमने जो है इसमें जो ये इनके जो नाम जो है वे भी किए थे तो यहाँ पर तो इसका तृतीय या हो जाएगा। प्रथम अंक जो इसका जो है चित्रवृत्ति दर्शन था। और जो इसके अन्य जो हैं इनके नाम आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हमने इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी इनके जो 7 अंक हैं ये इनके नाम बताए थे। नेक्स्ट आ जाता है सतशास्त्री संहिता अथवा कार्ष्णवेद इस नाम से अभिहित है। महाभारत, श्रीमद्भगवद गीता, मनुस्मृति या सतपथ ब्राह्मण। सतशास्त्री संहिता तो 1 लाख श्लोक इसमें है, महाभारत में है। सबसे पहले जब ये छोटा काव्य था तो उस समय जय नाम से था। और उस समय फिर इसमें जो 8800 जो है श्लोक थे। फिर ये जो है भारत बन गया, फिर 24,000 हो गए इसमें। और फिर ये महाभारत बन गया, इसमें 1 लाख हो गए। तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन जो वेदव्यास के द्वारा रचित है, जिस जो 18 पर्वों में है। नेक्स्ट आ जाता है विक्रम उर्वशी। ये एक प्रकरण है, तोटक है, नाटक है या फिर सट्टक है। तो क्या है ये विक्रम उर्वशी? और विक्रम उर्वशी की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा ऑप्शन 3 वाला। तो क्या है ये? त्रोटक जो है यहाँ पर इसको माना गया है। और कितने अंक हैं इसमें? 5 अंक हैं इसमें। राजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रेम कहानी है इसमें। ये भी आ जाता है कि विक्रम कौन है, तो ये पुरूरवा है। और मालविका अग्निमित्रम इसमें भी 5 ही अंक हैं। नायक इसके अग्निमित्र है और नायिका मालविका है। अभिज्ञान शकुंतलम इसमें 7 अंक हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतला है इसमें नायक नायिका। महर्षि कालिदास जैन के द्वारा रचित है। इसके बाद है सागरिका। इसका वर्णन हुआ है रत्नावली, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रम उर्वशी या कर्पूर मंजरी में। सागरिका जो है इनका वर्णन हुआ था किसमें? रत्नावली नाटिका में। उद्यन, सागरिका, वासुदत्ता, योगेंद्रायण, सुसंगता, वसुंधरा, तो ये सारे इसमें पात्र थे रत्नावली में। अगला क्वेश्चन आ जाता है सूर्य की मानुषी स्त्री को क्या कहा जाएगा? सूर्या, सूरी, सूरी, सूरी क्या कहा जाएगा? तो क्या कहा जाएगा इसको? तो सूर्या इसको कहा जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है रेणु पद है पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग या सर्वलिंग में।
तो किस में है ये? पुल्लिंग में है। तो इस प्रकार से जो हमारी आज की क्लास थोड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे। और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।